यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। पूर्व के वीडियो में आपने यह जाना कि ईश्वर कहाँ रहता है। आज के वीडियो में आप यह जानेंगे कि ईश्वर अनुभव प्राप्ति का सत्य विधि विधान क्या है। क्योंकि ईश्वर अस्तित्ववान है, इसलिए उसका अनुभव होना भी आवश्यक है। मुझे यह कहने में किसी प्रकार का कोई भी संकोच नहीं हो रहा है कि ईश्वर का अनुभव ही ईश्वर के होने का अंतिम प्रमाण होता है। वैसे तो हर मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा ईश्वर अनुभव प्राप्ति का अधिकारी होता है, परंतु सबको ईश्वर का अनुभव हो ही जाए, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं होती है। तो ऐसे में हमारे सामने यह प्रश्न स्वयं में उपस्थित हो ही जाता है कि किस मनुष्य को ईश्वर अनुभव हो सकता है और किस मनुष्य को नहीं। और जब किसी मनुष्य को ईश्वर का अनुभव प्राप्त होता है तो कैसे होता है। आपके मन में भी यह प्रश्न उठ ही जाएगा कि ईश्वर अनुभव प्राप्ति का सत्य विधि विधान क्या होता है। सामान्यतः वैश्विक मानव समुदाय में ईश्वर अनुभव प्राप्ति के संदर्भ में ढेरों मान्यताएं प्रचलित हैं। जैसे ईश्वर अनुभव रोगियों की सेवा करने से होता है। ईश्वर अनुभव किसी विशेष उपासना स्थल में स्थापित देवी देवता की पूजा उपासना करने से होता है। ईश्वर अनुभव गरीबों को दान देने से होता है। ईश्वर अनुभव ईश्वर भक्ति करने से होता है। ईश्वर अनुभव किसी मंत्र विशेष का जाप करने से होता है। किसी विशेष स्थान पर बैठकर ध्यान करने से सर्वशक्तिमान ईश्वर का अनुभव प्राप्त हो जाता है। ईश्वर अनुभव प्राप्ति के संदर्भ में प्रचलित मान्यताओं को आधार बनाकर ईश्वर अनुभव प्राप्त करने वाले मनुष्यों को ईश्वर अनुभव तो बिल्कुल भी नहीं होता, उल्टा उनके साथ एक घटना अवश्य घट जाती है। वह यह कि ईश्वर अनुभव प्राप्ति की अभिलाषा में उनका जीवन व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है। यह अंतिम सत्य है कि ईश्वर अनुभव प्राप्ति की पात्रता हर जीवात्मा में होती है, अर्थात ईश्वर अनुभव प्राप्ति का अधिकारी हर जीवात्मा होता है। लेकिन ईश्वर अनुभव प्राप्ति का विशेष विधि विधान की जानकारी न होने से वह ईश्वर अनुभव की प्राप्ति नहीं कर पाता। जिस मनुष्य को ईश्वर अनुभव प्राप्ति का विशेष विधि विधान की जानकारी हो जाती है, वह व्यक्ति उस विशेष विधि विधान का प्रयोग करके ईश्वर अनुभव प्राप्त कर लेता है। युद्ध भूमि में अर्जुन ने जब ईश्वर अनुभव विषयक यही प्रश्न योगीराज श्री कृष्ण जी से पूछा था कि हे योगेश्वर, ईश्वर अनुभव प्राप्ति का सत्य विधि विधान क्या है, तो श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता 18:66 में कहा था, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर अनुभव प्राप्ति के जितने भी विधि विधान हो सकते हैं अथवा ईश्वर अनुभव प्राप्ति के लिए तुमने जितने भी विधि विधान धारण किए हुए हैं, उन सभी विधि विधान को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर अनुभव प्राप्ति का एकमात्र सत्य विधि विधान है केवल और केवल ईश्वर की शरणागत होना। ईश्वर अनुभव प्राप्ति का कोई दूसरा और विधि विधान नहीं है। ईश्वर अनुभव प्राप्ति के इस अंतिम सत्य विधि विधान को मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ कि यदि कोई मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा ईश्वर का अनुभव प्राप्त करना चाहता है तो उसे ईश्वर
अनुभव की प्राप्ति के लिए अपनाए गए सभी कर्म कांडों की क्रिया प्रक्रिया को छोड़कर केवल और केवल ईश्वर को ही धारण करने के लिए तैयार होना होगा। अर्थात मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा अपने शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अविलंबन छोड़कर परमपिता परमेश्वर पर अवलंबित होना होगा। यदि आप ईश्वर अनुभव के प्राप्ति का सत्य विधि विधान खोज रहे हैं तो योगीराज श्री कृष्ण जी द्वारा बताई गई विधि विशेष को धारण करने का उद्यम करें। अर्थात आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्ववान होने का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो अविलंबन अपने शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से हर प्रकार के संबंध से स्वयं को मुक्त कर स्वयं को एकमात्र ईश्वर से संयुक्त कर लें। आज तक जिन लोगों ने भी ईश्वर तत्व का अनुभव प्राप्त किया है वे सभी लोग ईश्वर की शरणागत होकर ही ईश्वर अनुभव प्राप्त किए हैं और भविष्य में भी जो लोग ईश्वर अनुभव को प्राप्त करना चाहेंगे उनके लिए भी ईश्वर शरणागत नामक एकमात्र सत्य विधि विधान होगा। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।